नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं संगम चौरसिया उर्मिला कोचिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जो पिछला वीडियो हमारा चल रहा था हाई स्कूल का, जो साइंस हमारा चल रहा था फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर था प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो उसमें का जो हमारा वीडियो चला था उसके बाद हम बताए थे कि अगले वीडियो में हम बताएंगे माध्यम क्या होता है। ठीक है ना, माध्यम और कब प्रकाश क्या अपवर्तन कब होगा, कि कब अभिलंब की ओर झुकेगा, कब अभिलंब से दूर जाएगा, ये सब हम आपको बात बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं माध्यम क्या चीज़ है। माध्यम मतलब सिंपल सा समझिए रास्ता। माध्यम मतलब रास्ता। ठीक है ना, कि मतलब जैसे जिस रास्ते से वो गुजर रहा है वो क्या है, उसका माध्यम। जैसे हवा में जाएगा तो उसका माध्यम क्या रहेगा, हवा। अगर पानी में जाएगा तो माध्यम क्या रहेगा, पानी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम दो ही माध्यम पढ़ेंगे, विरल और सघन। ठीक है, इसी में सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए विरल और सघन हम आपको समझाते हैं, ट्रिक हम बताते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा केवल ध्यान देना है बस, और कुछ है नहीं। ठीक है, विरल मतलब देखिए, विरल मतलब समझिए बिडर। बिडर मतलब देखिए जैसे धान बैठाते हैं, थोड़ा दूरी दूरी पे बैठाते हैं ना, ऐसे मतलब बीडर बैठाते हैं। ठीक है ना, मतलब दूर दूर। बीडर मतलब होता है दूर दूर, तो बिरल को समझिए कि दूर दूर, यानी दूर दूर का मतलब इसके कण क्या हो, दूर दूर हो, मतलब पास ना हो। ठीक है, और सघन मतलब घना। सघन मतलब समझ लीजिए घना। ठीक है, यहाँ पर घन दिख रहा है तो यहाँ पर समझिए घना। ठीक है, बिरल का मतलब समझिए बिडर यानी दूर दूर, और सघन मतलब समझिए घना। ठीक है, यानी जिसके कण क्या हो, इसकी अपेक्षा और पास पास हो। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए अगर हम हवा और पानी को ले लें, ठीक है ना, तो हवा के क्या है, हवा क्या है, गैस है। तो गैस के कण मतलब अणु क्या क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, और गैस की अपेक्षा पानी के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो अगर हम हवा और पानी को लें तो हवा क्या होगा, हवा हमारा विरल होगा और पानी क्या होगा, सघन होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जब विरल से हमारा सघन में आएगा, ठीक है, मान लीजिए हमारा माध्यम है। ठीक है, ये विरल माध्यम है ऊपर, और नीचे सघन माध्यम है। ठीक है, ऊपर का हम मान लेते हैं हवा है, और नीचे का क्या है, पानी है। तो चलिए देखिए अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर प्रकाश कुछ ये मान लीजिए अभिलंब है। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। ये एक काल्पनिक लाइन होनी चाहिए। ठीक है ना, क्या होनी चाहिए, काल्पनिक। अभिलंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता, ये हम मानते हैं ये अभिलंब है। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से प्रकाश आ रही है। ठीक है ना, कोई किरण क्या हो रही है, यहाँ से इस तरीके से आ रही है। ठीक, ये आपतित किरण है। ठीक है ना, तो अगर वो परावर्तित देखिए इधर से आ रही है तो उसका क्या होना चाहिए, यही रास्ता होना चाहिए, कि मतलब इधर से वो निकल जाए। ठीक है, जैसे आ रही है तो एकदम सीधे उसको निकलना चाहिए ना, परावर्तित होकर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उसका माध्यम थोड़ा सा मतलब रास्ता क्या होगा, थोड़ा सा वो बदल देगा। देखिए जब विरल से सघन में आएगा तो यहाँ से आने के बाद वो क्या होगा, इस तरह से थोड़ा अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, मतलब जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की तरफ झुकेगा। ठीक है, अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुकेगा। अभी देखिए अगर हम सघन से विरल में लेकर जा रहे हैं तब क्या होता है, अब चलिए सघन से हम क्या करते हैं, विरल में लेकर जाते हैं, सघन से विरल माध्यम। देखिए अब सघन से विरल माध्यम ये क्या हो गया, देखिए ये है अभिलंब। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर सघन से हमारा विरल में आएगा तो मान लीजिए ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, किरण, तो इसको यहाँ से इस तरीके से निकलना चाहिए एकदम सीधे। लेकिन ये क्या होगा, जब इधर से आएगा, बता रहे हैं एक मिनट। तो चलिए देखिए यहाँ पर होगा क्या, जब भी हमारा सघन से विरल माध्यम आएगा। ठीक है ना, सघन से विरल माध्यम में आएगा तो यहाँ पर अभिलंब की तरफ पहले क्या होता है, जब विरल से सघन में जाता था तो अभिलंब की तरफ झुकता था। अब की बार क्या होगा, अभिलंब से थोड़ा सा दूर चला जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो इसका रास्ता ये वाला था ना, ये वाला, ये यहाँ पर हो जाएगा अपवर्तित किरण। ठीक है ना, अपवर्तित किरण, ये यहाँ पर क्या होगा, दूर आ जाएगा, मतलब अभिलंब से थोड़ा दूर भागेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो में क्या हो रहा है, आवाज़ आ रही है, लोग लुक्काई कर रहे हैं। दरअसल होता क्या है, आदमी अपने सुख से नहीं, दूसरे के मतलब अपने दुख से नहीं दुखी है, दूसरे के सुख से दुखी है। ठीक है ना, तो अगर कहने का मतलब वही सब हो रहा है कि थोड़ा सा आवाज़ सुनाई दिया कि मतलब वीडियो बन रहा है तो चालू हो गया। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे निकालते हैं। तो अब आते हैं गोलीय दर्पण पे। ठीक है ना, तो दर्पण देखिए दो तरह का होता है हमारा, एक गोलीय दर्पण और एक जिसमें हम समझते हैं चेहरा देखकर मुस्कुराते हैं, क्रीम पाउडर चमक्का लगाते हैं, वो है समतल दर्पण। ठीक है ना, जो सीधा होता है। ठीक है, जिसपे हम देखते हैं। ठीक, और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब कहने का ये है कि
इस तरीके से थोड़ा सा क्या हो, गोल हो, मतलब गोल आकार में, ठीक है। ये ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें हमको दो चीज पढ़ना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अवतल दर्पण क्या है, ठीक है। देखिए हाँ, तो अवतल दर्पण हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये है अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे हमारा अभिलंब होता था, सेम उसी कंडीशन का यहाँ पर हम बीच से एक काल्पनिक लाइन मान लेंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है, काल्पनिक लाइन। अवतल दर्पण में क्या होता है, ये एक गोलीय दर्पण होता है जिसका बाहरी वाला, जो बाहर का पृष्ठ होता है, जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये जिसका फिक्स का निशान हम लगा रहे हैं इधर, ये वाला, ये प्रिंट होता है, ठीक है ना। मतलब जैसे हम शीशा देखते हैं तो पीछे वाला साइड हमारा प्रिंट होता है, तो हमारा ही फोटो हमको चमकता दिखाई देता है ना। वैसे यहाँ पर क्या होता है, अवतल दर्पण में जो पीछे वाला साइड होता है वो क्या होता है, प्रिंट, यानी परावर्तक पृष्ठ ये हो। अगर इधर से हम इधर से देखेंगे तो क्या होगा, हमको अपना चेहरा दिखेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो मतलब बाहरी साइड क्या होता है, प्रिंट होता है। और यहाँ से जो ये एकदम सीधी ये हम लाइन खींचे हैं, ठीक है ना, ये सीधी, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। दर्पण के बीचों बीच जाएगी, ये काल्पनिक होती है, ठीक है ना। और जहां पर ये दर्पण से टकराएगी, ये वाला हिस्सा, ये होता है पोल, इसको बोलते हैं, पी से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं पोल, मतलब ध्रुव, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे ध्रुव, अंग्रेजी में बोलते हैं पोल, जिसको हम पी से दर्शाते हैं, ठीक है। आज बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, हमारा एक गोलाकार यानी वृत्त के आकृति का बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर हम खींच के इसको इस तरीके से मिला दें तो एक हमारा वृत्त तैयार हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, वृत्त हमारा एक तैयार हो गया। तो कोई भी वृत्त होता है उसका एक केंद्र तो होगा ही, सिंपल सा बात है। तो यहाँ इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा, तो यहाँ पर जो इसका केंद्र होता है इसको हम सी से दर्शाएंगे। ये क्या है, सेंटर जो इस वृत्त का है वो क्या होगा, इस दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, परिधि है, ये सामने वाला पूरा क्या है, परिधि है, और ये हमारा केंद्र है। तो परिधि से केंद्र तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अगर हम इसको मिलाएं यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगा, मतलब त्रिज्या, ठीक है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए अगर कोई भी बिंदु हमारा, कोई भी प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर इधर से कोई आ रहा है और यहाँ दर्पण पे टकराएगा, ठीक है ना, ये आकर जैसे ही यहाँ दर्पण पे टकराया तो क्या होगा, ये इस तरीके से वहां से मतलब सीधा परावर्तित होकर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका एक साइड प्रिंट है। तो जो साइड प्रिंट है उस पर जब हम प्रकाश डालेंगे तो क्या करेगा, सीधे उसको भेजेगा, परावर्तित करेगा। तो जब ये परावर्तित करेगा तो ये मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगा, ठीक है ना। और मुख्य अक्ष पे जहां भी ये बिंदु टकराएगा ये होता है एफ, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ से लेकर, ये फोकस है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होता है, फोकस दूरी, ठीक है ना। तो ये हो गया वक्रता केंद्र, जो वृत्त का केंद्र है वही क्या है, वक्रता केंद्र। ये यहाँ तक पूरा होता नहीं, इसको हम मिलाएं ताकि पूरी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा सकें कि कैसे पता चलेगा कि वक्रता केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम पूरा मिला दिए तो इसका एक केंद्र बनेगा, जो केंद्र क्या, हम उसको दर्पण के लिए क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, ठीक है। और जो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या बनेगा उसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये बनेगा कहाँ से, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ठीक है ना। यानी कि वक्रता केंद्र से पोल यानी ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। और ये जो यहाँ पर जहाँ से ऐसे प्रकाश हमारा टकराएगा वो होगा उसका फोकस, ठीक है ना। और पोल से फोकस तक की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये अवतल दर्पण का डायग्राम है, ठीक है ना। ये जो सिंपल सा देखा गया है सीधा, ये है मुख्य अक्ष, और यहाँ पर ये जो वृत्त पूरा अगर हम मिलाएंगे जो केंद्र बनेगा वृत्त का वही होगा वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र से यहाँ ध्रुव तक की दूरी, ठीक है। ध्रुव क्या होगा, जहां पर दर्पण और मुख्य अक्ष जहां पर मिलेगा वो बिंदु क्या होगा, पोल होगा, यानी कि ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, हमारी त्रिज्या होगी, तो इसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। और कोई भी किरण आकर जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो वो परावर्तित करेगा। तो परावर्तित किरण जहां भी मुख्य अक्ष पे टकराएगी वहां पर हम फोकस उसको बोलेंगे कि ये फोकस है। और फोकस से
ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है, अवतल दर्पण। अब आते हैं हम उत्तल दर्पण में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का जो हमारा अंदर वाला पृष्ठ होता है ये क्या होता है? प्रिंट होता है। ठीक है, मतलब बाहरी वाला जो पृष्ठ होता है वो चमकदार होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इस तरीके से सेम वही कंडीशन है, यहाँ भी एक सीधी लाइन लेंगे पैरेलल। ठीक है, मतलब सीधी एकदम, जो हमारा मुख्य अक्ष रहेगा। और यहाँ पर जो किरण पहले जिसको हम मिलाए थे इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है ना, मतलब क्या करेंगे, इसको एक वृत्त की तरह से मिला देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसका इस वृत्त का भी कोई केंद्र होगा। केंद्र क्या होता है? इस तरीके से जहां पर हम रखकर इस तरीके से कंपास को पकड़ते हैं और ऐसे घुमाते हैं ना, तो जहां पर ये रखा जाता है, जो घूमता नहीं एक जगह स्थिर रहता है, वही केंद्र होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो केंद्र होगा ये C। ठीक है, ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र बनेगा। ठीक है, अब देखिए वक्रता केंद्र से यहाँ पर P बनेगा। P मतलब ध्रुव, पोल। ठीक है, पोल ध्रुव यहाँ पर बनेगा। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो ये बनेगी, ये क्या बनेगी? R। और R क्या होगा? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, सेम वही कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें अंदर के साइड बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है? अंदर के साइड। मतलब कहने का मतलब सेम सब चीजें इधर बनना चाहिए, क्योंकि प्रकाश हमारा इधर से आएगा तभी परावर्तित होगा, तभी तो परावर्तित होगा। तो आएगा टकरा कर ऐसे तो घूम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जब इस तरीके से आएगा ऐसे घूम कर जाएगा, जबकि इसका केंद्र और क्या है, मतलब केंद्र और फोकस सब कुछ अंदर ही बनेगा। तो सिंपल सा है कि जब कहीं हम पर्दे के पीछे कुछ बना नहीं सकते तो उसको हम क्या बोलते हैं? आभासी यानी काल्पनिक बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो भी प्रकाश की किरण आएगा वो सेम हम उसका क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से आया जो इधर घूम कर जा रहा है हमारा, उसको हम कल्पना करेंगे इधर आ रहा है, तो ये क्या बनेगा? फोकस। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। सेम वही पहले वाला है। तो देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर क्या था? अवतल दर्पण में जो इधर से आता था इधर से सीधा घूम जाता था। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर देखिए जो भी किरण हमारा आएगा इस तरीके से, कोई भी किरण आएगा तो ये क्या डॉटेड जाएगा इधर, क्योंकि इसका फोकस सीधा इधर मारेगा। ठीक है ना, चमकीले मतलब शीशे पे अगर हम कोई आगे से भेजें तो पीछे थोड़ी ना बनेगा, मतलब सामने जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका कंडीशन उल्टा हो जाता है, इसीलिए इसका जब उत्तल दर्पण ये है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण का जो भी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, दर्पण का, लेंस में अभी नहीं जा रहे हैं, लेंस में हम अगले वीडियो में जाएंगे। तो उत्तल दर्पण का जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? आभासी और सीधा। ठीक है, जो भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा बनेगा, एक जगह उल्टा बनेगा उसको हम बताएंगे। ठीक है ना, तो देखिए कोई भी यहां से कहीं से भी आएगा तो ये क्या होगा? इस तरीके से घूमेगा, मतलब डॉटेड आएगा। ठीक है ना, और उसमें क्या होता था उसका भी तुरंत हम डायग्राम बनाकर बता देते हैं कैसे होता है। ठीक है ना, अवतल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में कोई भी आएगा इस तरीके से डॉटेड आएगा। ठीक है, यानी कि जो डॉटेड जाएगा उसको हम बोलेंगे काल्पनिक हो रहा है, यानी प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है ना, अब आभासी का मतलब क्या है? आभासी का मतलब जिसे हम किसी पर्दे पर उतार ना सकें। ठीक है ना, मतलब काल्पनिक होता है। ठीक है, इस स्टोरी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक नहीं है, क्योंकि इसको लिखे हम ही है। अगर अपनी कहानी खुद ना लिखे ना तो कोई भी आकर आपकी कहानी लिखने लगता है। तो यहाँ पर होता क्या है, लेकिन यहाँ पर सब काल्पनिक है। ठीक है, तो आते हैं, देखिए कोई भी प्रतिबिंब बनेगा, एक केवल हमारा वास्तविक और उल्टा बनेगा, जिसको हमको अच्छे से समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, बाकी का कुछ भी कहीं भी रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा? हमारा आभासी और सीधा बनेगा। और जब अगली बार जब हम इसको समझाएंगे तो वस्तु कहाँ पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये सब बताएंगे। वास्तविक बनेगा, आभासी और सीधा, ये समझ लीजिए मैक्सिमम क्या आभासी और सीधा उत्तल दर्पण में बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसका सब डॉटेड आएगा। ठीक है, सब पर्दे के पीछे जा रहा है। तो चलिए ये है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है ना, जिसका बाहर वाला पृष्ठ क्या है? प्रिंटेड है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा मुख्य अक्ष है। अगर यहाँ से कोई वस्तु एक वक्रता केंद्र C, ठीक है ना,
और ये क्या है P है। अगर कोई भी क्या है, कोई भी किरण अगर हमारा इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पर टकराने के बाद देखिए जब पॉलिश वाले हिस्से पे वो टकराएगा तो इसी तरीके से तो वो प्रकाश भेजेगा। जैसे ये घड़ी है, लोग क्या करते हैं, लुक्खई करते हैं, सूर्य की रोशनी के सामने से घड़ी करके यहाँ से प्रकाश को लेकर जाते हैं पड़ोसियों के चेहरे पर, आंखों पर सीधा लेकर जाते हैं। वो बेचारा भ्रम में पड़ जाता है, इधर उधर देखने लगता है, जिस भी ख्याल में वो डूबा रहता है, ख्याल से क्या होता है तुरंत बाहर आ जाता है, तुरंत देखने लगता है, कहा लुक्खई ना करो नहीं बड़ी मार मारेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा ही उधर से आवाज आता है। तो होता क्या है, यहाँ पर सीधा प्रकाश जाता है ना उसकी आंखों पे, पर्दा तो मतलब है कि कल्पना थोड़ी ना कर रहा है कि हमारी आंखों पे अभी प्रकाश आएगा, आ रहा होगा, कल्पना नहीं कर रहा है ना, सीधे तुरंत पहुंच जा रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से जब भी आएगा अवतल दर्पण है, ये एक चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, अवतल दर्पण में कभी भी जब भी प्रकाश इस तरीके से आएगा तो सीधा इस तरीके से घुमा देगा, ठीक है ना, मुख्य अक्ष पे जाकर टकराएगा। यहाँ पर कोई डॉटेड लाइन नहीं है, सीधा पहुंच रहा है, ठीक है, सीधा क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। तो ये क्या होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो अवतल दर्पण के कंडीशन में यही होता है कि कहीं से भी आएगा तो इस तरीके से भेज देगा, ठीक है। अब जितने लोगों को समस्या हो रही वो लोग क्या करेंगे, एक शीशा लेंगे, ठीक है ना, समतल दर्पण ही ले लेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी शीशा ले लेंगे दिक्कत नहीं है। समतल दर्पण का लेंगे, उस पर टॉर्च को जलाएंगे रात में, ठीक है ना, दिन में प्रैक्टिकल करेंगे समझ में नहीं आएगा, रात में करेंगे तो होगा क्या, जब सब जगह अंधेरा रहेगा, टार्च को जलाएंगे शीशे पर, तो आसपास देखेंगे शीशे पर से टार्च की लाइट कहीं और दीवार पर जरूर जाकर टकराएगी, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो सीधा जाकर टकराता है इस तरीके से, ठीक है। और लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, पर्दे के पीछे हम कल्पना करते हैं, तो वो आभासी मतलब हम आभास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ कल्पना नहीं हो रहा है, ये सीधा हमको दिख रहा है, ऐसे टकरा कर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर कोई भी बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। और अवतल उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। तो जो हमारा कल का वीडियो होगा उसमें जो हमारा अगला हेडिंग आता है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ये होगा कि जो हमारा वस्तु रहेगा, वस्तु कहाँ पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा सीधा जो भी होगा उसको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना का माहौल है तो खूब दबा कर मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।